Hello students, welcome to the lecture of bookkeeping and accountancy for standard SYJC. Students, ये जो साल है, इस साल आप लोगों का पोर्शन चेंज हुआ है SYJC का, ऑल सब्जेक्ट्स का. इसमें अकाउंटेंसी में भी कुछ चेंजेस है, बहुत माइन्यूट से चेंजेस है. आप लोगों को अगर मैं बता सकूं तो क्या चेंजेस है इस साल, वो मैं इस स्लाइड शो के थ्रू आपको बताता हूँ. पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इंडेक्स पर. तो जैसे कि आप लोग इंडेक्स को देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कुल 10 चैप्टर्स हम लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं. पिछले साल ये जो 10 चैप्टर्स थे, इनके जगह पे 12 चैप्टर्स थे. एक चैप्टर जो है पिछले साल निकाल कर आप लोगों को FYJC में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसका नाम था सिंगल एंट्री सिस्टम. और वो चैप्टर आप लोगों ने FYJC में पढ़ लिया है. वो चैप्टर इस साल आप लोगों को फिर से नहीं पढ़ना है. सिंगल एंट्री सिस्टम को इन लोगों ने इस साल के इंडेक्स में से, पोर्शन में से, सिलेबस में से निकाल दिया है. और क्या निकाला गया है इस साल स्टूडेंट्स? आप लोगों को जो चैप्टर 8 दिख रहा है ना, कंपनी अकाउंट्स, जिसमें इन लोगों ने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था कंपनी अकाउंट्स में, जिसमें 2 चैप्टर्स थे. अकाउंटिंग आप सीख रहे थे कंपनी अकाउंट्स में. एक तो इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग सीख रहे थे, और उसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर्स की अकाउंटिंग सीख रहे थे. तो इस साल जो निकाल दिया है इन लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में से, वो इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला जो पार्ट है वो निकाल दिया है. ये साल आप लोगों को सिर्फ इन लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स रखा है. और इशू ऑफ शेयर्स का जब इशू किया जाता है शेयर्स को, तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ उतना सा ही इन लोगों ने रखा है. इसमें चेंजेस क्या कर दिया है, और इसके अलावा इशू ऑफ शेयर में पिछले पोर्शन में जो लॉ था कंपनी अकाउंट्स का, वो 1956 के थ्रू इन लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर को कवर किया था. इस साल इन लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स के अंदर कंपनीज अकाउंट 2013 जो है अमेंडेड अकाउंट, अमेंडेड लॉ सॉरी, वो ला दिया है. तो ये 2 चैप्टर्स आप लोग इस साल नहीं पढ़ोगे. एक तो पहले भी मैंने बता दिया, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो आप लोग पढ़ चुके हो. और कंपनी अकाउंट्स में से इन लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स में से इशू ऑफ डिबेंचर आप लोगों का पार्ट हटा दिया है. इसके अलावा इन्होंने इस साल एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, वो है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. और अगर आप लोगों को वो चैप्टर देखना है तो वो चैप्टर नंबर 10 है स्टूडेंट्स. ये जो चैप्टर 10 है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इसके अंदर इन्होंने अकाउंटिंग, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, जो आज हम लोग ऑफिस में देखते हैं हर कहीं पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पर सब जगह पे जो अकाउंटिंग की जाती है आजकल कंप्यूटर्स के थ्रू की जाती है. तो कंप्यूटर्स में कैसे आप लोग अकाउंटिंग कर सकते हो, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है आप लोगों को इस साल. तो ये हो गया बात इंडेक्स का. इन टोटल 10 चैप्टर्स में से जो 5 चैप्टर्स है, वो उसमें आप लोग जो एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म जिसको कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अकाउंटिंग सीखोगे. पार्टनरशिप अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6, ये टोटल 5 चैप्टर है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1st, 3rd, 4th, 5th और 6th, ये 5 चैप्टर्स में आप लोग पार्टनरशिप फर्म से जुड़े हुए अकाउंटिंग सीखोगे. उसके अलावा इन्होंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हमारे इंडिया में और वर्ल्ड के बहुत सारी जगहों पर. तो इंडिया में इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. बहुत ही बेसिक से आप लोगों को सिखाया जाएगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है. इसके अलावा आप लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक एक्ट है गाँव वालों, आप लोगों को नहीं है ये एक्ट. इस एक्ट के अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी अकाउंटिंग आप लोगों को ये लोग सिखाएंगे. इसके अलावा इन्होंने कंपनी अकाउंट्स भी इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों को.
कंपनी अकाउंट्स में इशू, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है अपना शेयर कैपिटल रेज़ करने के लिए, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसके अलावा जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं तो उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे रेशियोज़ फाइंड आउट किए जाते हैं, सेल्स रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियोज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अकाउंटिंग का, तो वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। और इसके अलावा कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स कैसे यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर्स के थ्रू कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोग इस साल सीखने वाले हो। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है हमारी ओल्ड पोर्शन का इंडेक्स का पेज बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में, इसके अंदर आप लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से जुड़े हुए 5 चैप्टर्स शुरुआत में देख सकते हो। 6 चैप्टर्स हैं टोटल। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, फिर बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर इन्होंने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और साथ में जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो उसका भी चैप्टर दिखाया है। 6th चैप्टर है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टोटल ये सारे चैप्टर्स जो पिछले साल थे आप लोगों को, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को इस साल भी पढ़ने हैं। 7th चैप्टर जो है अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो पिछले साल था वो भी आप लोगों को इस साल पढ़ना है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो 8th चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये जो 8th चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम, ये आप लोगों ने इस जो ये साल जो चला गया है उसमें आप लोगों ने FIGC में देखा था सिंगल एंट्री सिस्टम में। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है 9 चैप्टर स्टूडेंट्स, वो आप लोग इस साल भी आप लोगों को रिपीट किया गया है, ये साल फिर से आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा जब आप नीचे आ रहे हो तो ये है कंपनी अकाउंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंदर अकाउंटिंग फॉर शेयर्स जो है ये इन्होंने रिटेन रखा है। ये चैप्टर आप लोगों को ये इस साल पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा जो नीचे वाला चैप्टर्स है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ये इन्होंने निकाल दिया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है आपके पोर्शन में से। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है 12th चैप्टर स्टूडेंट्स, ये भी इन्होंने रिटेन रखा है। तो इन टोटल 12 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स कम हो गए हैं। 8th चैप्टर में फिर से रिपीट करता हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसके अलावा 11th चैप्टर कंपनी अकाउंट्स फॉर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, कंपनी अकाउंट्स पार्ट 2, ये निकाल दिया है। ये साल आप लोगों के ये 2 चैप्टर्स निकाल के आप लोगों का ये है इंडेक्स जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, टोटल 10 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो हम लोग इस साल जो ज़्यादा अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो कंसिस्ट करता है पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड। पार्टनरशिप अकाउंटिंग आप लोगों को सीखनी है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को पार्टनरशिप लॉ बहुत ही मिनिमल तरीके से बताया गया है, जितना रिक्वायर्ड होता है अकाउंटिंग के टाइम पे पार्टनरशिप लॉ उतना ही बताया गया है। उसके अलावा ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के अंदर पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन आप लोगों को पार्टनरशिप से जुड़ी हुई अकाउंटिंग सीखनी है, कैसे एक पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। जब इस पार्टनरशिप एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब एक पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का। इस रिकॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को अकाउंटिंग कैसे ट्रीट करना होता है, अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो समझाया जाएगा। एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में से जब एक पार्टनर रिटायर होता है, वो छोड़ के जाता है फर्म को, तब फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है वो भी सिखाया जाएगा। और एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है वो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म जब बंद कर दी जाती है, पार्टनरशिप फर्म बंद करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को सारे रीज़न्स इसमें बताए जाएंगे। और जब उस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाता है तो वो डिसॉल्यूशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग 1st, 3rd, 4th, 5th, 6th चैप्टर में पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीखोगे, पार्टनरशिप फर्म से जुड़ी हुई अकाउंटिंग सीखोगे। 2nd चैप्टर में आप लोग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स जो होते हैं उनकी अकाउंटिंग सीखोगे। उसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि कवर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। उस एक्ट को आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है आज भी ये चलन में है। बहुत सारी जगह पर बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज़ किया जाता है नेगोशिएशंस के लिए, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में।
इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कंपनी जो है उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। जब कंपनी शेयर कैपिटल रेज करती है बाय वे ऑफ इशूइंग ईदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, जब इशू किया जाता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, ये आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, इसके अंदर रेशियोज़ बताए जाएंगे आप लोगों को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको कैसे एनालाइज़ किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे दर्शाया जाता है अपने रिटर्न्स में, फाइनल अकाउंट जब बनाया जाता है तो कैसे उनको पेश किया जाता है, ये सिखाया जाएगा। इसके अलावा अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखाया जाएगा कि अकाउंटिंग आज हो रही है वर्ल्ड के कोई भी पार्ट में, सब जगह कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही है, तो कैसे कंप्यूटर्स के थ्रू अकाउंटिंग की जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा बहुत सारे चैप्टर्स को निकाल दिया गया है, तो हर एक चैप्टर्स से जो सम्स बनेंगे उन सम्स का कितना मार्क्स वो कैरी करेंगे वो अभी तक क्लियर नहीं है। आने वाले समय में आप लोगों को वो भी सब क्लियर कर दिया जाएगा कि हर एक चैप्टर कितना मार्क्स कंसिस्ट करता है, हर एक चैप्टर से जुड़े हुए कौन कौन से सम्स ऑप्शंस में आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स को आप अटेम्प्ट करोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।